G20 ग्रुप ऑफ 20 आखिर ये है क्या, इस पर विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। और हमारे उत्तराखंड को सौभाग्य मिला है कि G20 की 3 बैठकें उत्तराखंड में भी होने वाली है, और हमारे रामनगर का भी सौभाग्य है कि G20 की एक बैठक उससे यहां मिली है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि G20 के इस समिट को क्या हमारा उत्तराखंड रामनगर का क्षेत्र करने में सक्षम है, तो मैंने कहा था नहीं, तो लोगों ने बहुत आलोचना की है उसकी। लेकिन G20 को पहले समझिए और उस आलोचना को आप तब समझ पाएंगे। G20 इंटरनेशनल लेवल का एक समिट है जो उत्तराखंड की धरती में होने जा रहा है, तो क्या हम पूरी तरीके से तैयार हैं? फिलहाल आप G20 को समझिए कि वो है क्या, इसलिए उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ रामनगर के लोगों को भी इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आखिर G20 है क्या? ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 कद्दावर देशों का समूह। आपको मैं बता दूं कि जो ये G20 देश के ये देश शामिल है, देखिए और पॉज करके आराम से देखिएगा इन देशों के नाम। आप जानते हैं पूरी दुनिया की 80% से अधिक जीडीपी इन्हीं 20 देशों के पास है। पूरी दुनिया का जो 80% से अधिक जो ट्रेड यानी व्यापार होता है वो इन्हीं देशों के माध्यम से होता है, और पूरी दुनिया की लगभग 70% जनसंख्या पॉपुलेशन इन्हीं देशों के पास है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि G20 कितना महत्वपूर्ण देश है। G20 की स्थापना 1999 यानी 1999 में हुई थी। हमारा देश भी इसका सदस्य है। सन 2023 में हमारे देश भारत को सौभाग्य मिला है कि वो इसकी अध्यक्षता करे, यानी ग्रुप ऑफ 20 देश की अध्यक्षता करे। इसीलिए 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक हमारे देश के हर कोने में लगभग 200 मीटिंगें होंगी। उदयपुर में ऑलरेडी यानी दिसंबर के महीने में इसका उद्घाटन हो चुका है। हमारे उत्तराखंड में भी मई और जून में यह प्रस्तावित थी 2 बैठकें, नरेंद्रनगर और ऋषिकेश में। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने निवेदन किया कि एक बैठक मौत क्षेत्र में भी होनी चाहिए, तो रामनगर को सौभाग्य मिला और 26 से 28 मार्च को रामनगर में कार्यक्रम होने जा रहा है। फिलहाल हमारा देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब मैं बता दूं, जो देश अध्यक्षता करता है उसे यह अधिकार प्राप्त होता है, स्पेशल पावर मिली होती है कि वो G20 से अलग देशों को भी मेहमान के तौर पर बुला सकता है। तो हमारा देश इन देशों को मेहमान के तौर पर बुला रहा है। और देखिए इससे होता क्या है कि भारत अपने इन पड़ोसी देशों को अपने पास बुलाकर अपने रिश्ते सुधार रहा है, सभी देशों को मिलजुल कर वैश्विक तौर से आगे बढ़ा रहा है। और हमारे इस G20 का जो स्लोगन है वो है वसुधैव कुटुंबकम, और उसी माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि G20 काम कैसे करता है। G20 काम करने के लिए इसके 2 ट्रैक होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक और एक होता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक का मतलब होता है कि उसमें इन G20 देशों के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर और इन देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर मिलकर आर्थिक रूप से चर्चा करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडाइज, ग्रीन फाइनेंस, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। अब शेरपा होते कौन है? अब शेरपा ट्रैक, तो शेरपा ट्रैक की चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि शेरपा का मीनिंग होता क्या है। आपने एवरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो उस पर्वत चोटी में पहुंचने के लिए कई पर्वतारोही जाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर्वतारोहियों को उस चोटी तक पहुंचाने के लिए एक गाइड की जरूरत पड़ती है, एक लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, उसे कहा जाता है शेरपा। तो शेरपा इस G20 देशों का हर देश का अपना एक प्रतिनिधि होता है जो इन मीटिंग्स में देश की अध्यक्षता करता है, उसको लीड करता है। इसे कहा जाता है शेरपा, यानी हर देश अपना एक शेरपा, अपना एक लीडर नियुक्त करता है ताकि वो इन G20 देश में जाकर अपनी बातें रख सके और एक समन्वय स्थापित कर सके। तो हमारे देश के शेरपा है अमिताभ कांत जी। ये अमिताभ कांत जी कौन है? 1980 बैच के कैडर के IAS हैं और पूर्व CEO है नीति आयोग के। और मैं आपको बता दूं एक बात और कि अमिताभ कांत जी JNU से पढ़ाई किए हुए हैं। ये बताना इसलिए आवश्यक है, कई लोग JNU की आलोचना भी करते हैं। शेरपा ट्रैक एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। तो फिलहाल ये छोटी सी रिपोर्ट उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। हमारा देश इस समय किन बुलंदियों पर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सर्वांगीण विकास कर रहा है। ये हमारे देश का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस समय हमारा देश अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले सन 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी और 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो तीनों देश मिलकर, यानी इसने पहले अध्यक्षता की इंडोनेशिया, जो अब अध्यक्षता कर रहा है भारत, और जो अब करेगा फ्यूचर में ब्राजील,
इन तीनों के मिले जुले विचार होते हैं, उसके आधार पे ये बैठकें आयोजित की जाती हैं और पूरी दुनिया की आर्थिक हालातों पे और भी विषयों पे चर्चा होती है। इसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसलिए उत्तराखंड की धरती तैयार है उन मेहमानों का स्वागत करने के लिए। उत्तराखंड के लोगों से कहना है कि हमारे यहाँ मेहमान आए तो सरकार की कमियां हो सकती हैं, प्रशासन की कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने मेहमानों का इस्तकबाल करना है, उनका स्वागत करना है, ताकि वो अच्छी यादें लेके जाएं, ताकि हमें हिंदुस्तानियों को कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। उम्मीद करता हूं कि G20 की छोटी सी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और इस चैनल को, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल हिंदुस्तान तैयार था, तैयार है, तैयार रहेगा, लेकिन उत्तराखंड को तैयार रहना है स्वागत के लिए, अपने इंटरनेशनल मेहमानों की स्वागत के लिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड और जय T20 देश।